NBTV न्यूज़ के साथ मैं उतार खलील। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर, जहां पे कराची वाटर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन की जो रजिस्टर्ड यूनियन है यूनाइटेड वर्कर यूनियन, इनकी जानिब से कराची प्रेस क्लब पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। इनके एहतजाजी मुजाहिरे का जो मकसद है वो ये है कि जो मुलाजमीन के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। CEO साहब और COO वाटर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन से भी कई बार रब्ते किए गए, कई बार मुलाकातें की गई इनकी जानिब से, लेकिन मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो दर पे दर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे। इसी हवाले से यूनाइटेड वर्कर यूनियन की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आइए इनकी मरकजी जो कमेटी है, मरकजी अहदेदार है, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। प्रेस क्लब पे वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन यूनाइटेड वर्कर यूनियन ने एहतजाज रखा है। हमारा एहतजाज जो है इदारे में इंतज़ामिया की ज़ालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ है। जो वाटर बोर्ड में 6 माह से मेडिकल बंद है हमारा, और हमारे वाजिबात जो इदारे के मुलाजमीन के वाजिबात, MD वाटर बोर्ड सलाउद्दीन साहब जब 20 माह पहले आए थे हमारे 3 अरब थे, आज 6 अरब हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस्लाहत कर रहा हूँ। हमें तो समझ नहीं आ रही कि वाजिबात कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इस्लाहत नहीं है, ये एक जाली इस्लाहत है जो MD वाटर बोर्ड कर रहे हैं या उनके दूसरे अफसान कर रहे हैं। इदारे में इस वक्त मुलाजमीन डिजिटल हाजिरी की वजह से 70% हमारे फील्ड स्टाफ को तंग किया जा रहा है। 10-10 किलोमीटर दूर जो है मशीनें लगाई गई है, और उस पर जो है जाके कहा जा रहा है कि अपनी हाजिरी लगाओ नहीं तो आपकी तनख्वाह कटेगी। और इसके अलावा हमारी जो ज़मीनें हैं, जो ओपन जो खाली ज़मीनें थी वो तो कब्ज़ा हो चुकी है। अब जो हमारे बिल्डिंगें हैं, हमारे इदारे के दफातर हैं, उस पर कब्ज़ा शुरू हो गया है। तो ये इस्लाहत, अगर ये इस्लाहत हैं तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये इस्लाहत नहीं है, ये जाली इस्लाहत हैं, इदारे को बेचने की इस्लाहत हैं, और अपने मनपसंद लोगों को, प्राइवेट लोगों को रखा जा रहा है। IT का जो इन्होंने ठेका दिया है वो भी अपने मनपसंद अपने करीबी किसी साथी को दिया है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है इदारे में। मैं समझता हूँ करप्शन तो इदारे में क्या पूरे मुल्क में पहले भी थी, लेकिन अब जो है करप्शन जो है इनके आने के बाद बढ़ गई है, इसलिए कि नई नई चीज़ें, नई नई इस्लाहत, सिर्फ रंग रोगन, और इसके अलावा एक म्यूज़ियम बनाया गया है कारसाज पे म्यूज़ियम, और ये रंग रोगन के अलावा इदारे में कोई इस्लाहत नहीं है। हम नहीं मानते इसको, हम इदारे को निजकारी नहीं होने देंगे। इदारे के मुलाजमीन जो पुरसाने हाल नहीं है, 19,000 फैमिली है हमारी। इस वक्त मौत जो है ना, देखिए बीमारी हर एक के साथ लगी। अचानक कोई बीमार होता है तो हमारे पास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। डाउ अस्पताल था जो हमारा अच्छा इलाज करता था, उसकी इन्होंने पेमेंट नहीं की, वो बंद हो चुका है। और हमने आज जो आपके तवज्जुह से, इस मुजाहिरे का तवज्जुह से, हम ये MD वाटर बोर्ड को वार्निंग देते हैं कि फौरी तौर पर मेडिकल को बहाल करें, डाउ अस्पताल को बहाल करें, नहीं तो आपके कुछ ना कोई बंदा आपका आया होगा आज कवरेज करने मैनेजमेंट का, ये देख ले, ये एक टेलर है, और फिल्म जब चलेगी तो आप जो है MD ऑफिस में बैठ भी नहीं सकेंगे। आप चाहे किसी ने भी आपको लगाया है, लेकिन मैं आपको ये वार्निंग देता हूं, और मैं आपको ये हमेशा हमने आपसे मिलकर ये कहा कि आप मेडिकल को बेहतर करें। आपका कोई तवज्जो गरीब मुलाजमीन के लिए नहीं है, आप सिर्फ करप्ट अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, गरीबों को दबा रहे हैं, गरीबों को मेडिकल भी बंद कर दिया, वाजिबात नहीं देना चाह रहे आप। तो मैं आपको कहता हूँ कि फौरी तौर पर वाजिबात का बंदोबस्त करें, और फौरी तौर पर हमारे हॉस्पिटल खुले, नहीं तो हम MD ऑफिस में धरना देंगे, और फिर पता लगेगा कि धरना होता क्या है। ये तो आज हमने एहतजाज प्रेस क्लब पे अपना रिकॉर्ड कराया है, ताकि आपको भी पता चले, जो आपके ऊपर के लोग हैं उनको भी पता चले। ये सिस्टम आज भी चल रहा है इदारे में, सिस्टम बंद नहीं हुआ, सिस्टम बढ़ गया है। इदारे में, वाटर बोर्ड में करप्शन को फ़रोग दिया जा रहा है। अगर कोई करप्ट खबरें आती हैं अखबारों में
करप्शन के हवाले से कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, रंगे हाथों कोई पकड़ा भी जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ गरीब मुलाजमीन को जो है दबाव में लाया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम कराची प्रेस क्लब पे आए हैं कि अपना केस मजदूरों का, वाटर सेज कारपोरेशन का, कि सहाफ़ियों के पास लेकर आए कि सहाफ़ी हमारा केस जो ऐवानों में बैठे हैं उन तक पहुंचाएं, जो काबीना में बैठे हैं उन तक पहुंचाएं। हम इनके पास आए। हमारा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जमा हो गए। आप खुद देख रहे हो, कवरेज दे रहे हो कि हमारा मेडिकल मुकम्मल 1.5 साल से बंद है। कराची वाटर से मजदूरों का हमारा लेब बंद है, स्टोरें बंद हैं, दवाएं मजदूरों को नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ वाजबात 6 अरब तक पहुंच गए हैं। जब जनाब इंजीनियर सलाहुद्दीन साहब आया था तो उस वक्त वाजबात 3 अरब थे, अभी तक वाजबात 6 अरब तक पहुंच गए। फंड हमारे नहीं मिल रहे हैं। बायोमेट्रिक का सिस्टम जो है, हम हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि फील्ड स्टाफ को बायोमेट्रिक से आज़ाद करो। जो हमारा फील्ड स्टाफ है तो उसको आज़ाद करो। और ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, वाटर बोर्ड के ज़मीनों पे और ऑफिसों पे, मकानों पे कब्ज़ा हो रहा है। और इसके साथ जो है स्क्रैप जो हमारा 6 अरब रुपए का है, वो फौरी तौर पे स्क्रैप जो है जुडिशरी कमीशन बैठे और स्क्रैप जो है हमारा कहाँ गया। हम सीएम साहब से मुतालबा करते हैं और जो है हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, तो जुडिशरी कमीशन बैठे, सलाहुद्दीन साहब को फौरी हटाया जाए। ये हमारा मुतालबा। आज यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के तहत कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जा रहा है। वो एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि वाटर बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और वाटर बोर्ड की ज़मीनें जो है प्राइवेट लोगों को बेची जा रही हैं। वाटर बोर्ड के मजदूरों को फंड वाजिबात अदा नहीं हो रहा है। हमारा मेडिकल जो है बंद हो गया है। वाटर बोर्ड के मजदूर जो है धक्के खा रहे हैं, उन्हें वाजिबात नहीं मिल रहा है। नंबर 3 जो है कहते हैं हमारा मेडिकल बंद हो गया। मेडिकल के अंदर जो है जितने अस्पताल थे वो कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं है वाटर बोर्ड के मजदूरों को। और जो है जो लोग रिटायर हो गए वो उनको वाजिबात नहीं मिले। जो मर गए उनकी बेवाएं धक्के खा रही है, उनको वाजिबात नहीं मिले। और जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन अपना फंड निकलवा रहे हैं उनको फंड नहीं मिल रहा। तो अच्छा, वाटर बोर्ड का हमारा मजदूर इस वक्त मौजूद है धाबी जी, गारो, ठट्टा, चिलिया, हब डैम, सब जगह का यहाँ मजदूर मौजूद है। हमारे धाबी जी के लोग भी मौजूद हैं जो है पूरी कराची को पानी सप्लाई करते हैं। 24 आवर्स 24 घंटे पानी देते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिल रहा होता। जब वो अपना फंड निकलवाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिल रहा होता। जब उनको वो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को धाबी जी, घारों से, ठट्टा से, चिलिया से अस्पताल लेकर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि भाई आप पैनल बंद है, आपका वाटर बोर्ड पैसे नहीं दे रहा। तो हमारा मुतालबा एमडी वाटर बोर्ड से है कि मेडिकल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, 2 मेडिकल की पेमेंट की जाए, हिल पार्क को वह पेमेंट की जाए, 7 अस्पताल लाया जाए, 6 अस्पताल लाए जाएं ताकि हमारा धाबी जी, घारो, ठट्टा, चिलिया का मजदूर जो है मेडिकल की सहूलियत से जो है को फैसिलिटी हासिल कर सके। आज कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाज जो कराची प्रेस क्लब पर है, ये इब्तदाइया है उस एहतजाजी तहरीक का जो मुतालबात की मंजूरी के लिए शुरू किया गया है। और आज जो आप ये अगर समझें तो ये इब्तदाई टेलर है। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर अगर मेडिकल बहाल ना किया गया, वाजिबात अदा ना किए गए, फौतगी कोटे पे मुलाजमतें ना दी गई, इस्लाहत के नाम पे निजकारी को बंद ना किया गया, तो आइंदा जो है ये दमादम मस्कलंदर जो है इसका रुख वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस की तरफ होगा। एमडी सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। फिर भी अगर ये मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर हम हाथ जोड़कर कराची के शहरियों से माफ़ी मांगेंगे। और क्यों कि फिर हमें मजबूरन पानी और सीवरेज का काम बंद करना पड़ेगा और गटर खोलने का काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब वाजिबात नहीं मिले या जब मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो इंसान डू एंड डाई की पोजीशन पे होता है। हमारा मुतालबा है फौरी तौर पर, चूँकि ये गैर कानूनी तौर पर तैनात हुए एमडी साहब और COO भी गैर कानूनी तौर पर है और रिटायर्ड हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया था
जो TOR बनाए गए थे उसके मुताबिक ये फुलफिल नहीं करते, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर हाई कोर्ट से हटाया जाएगा। हाई कोर्ट से पहले ही अगर ये समझते हैं तो ये यहाँ से फौरी तौर पर रिलीव हो जाए और किसी भी और बाहर के लोग आदमी को, किसी काबिल शख्स को वाटर बोर्ड का MD तैनात किया जाए। वाटर कारपोरेशन के अंदर जो CO साहब ने जो इस वक्त बायोमेट्रिक का जो सिस्टम निकाला है, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर परेशान हैं। 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जाते हैं, पहले बायोमेट्रिक से अपने थंब लगाते हैं, फिर दोबारा आकर फील्ड के मुलाजमिन जो है अपना वर्क करते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, फिर मेडिकल का मामला है, मेडिकल 3-4 महीनों से मुसलसिल बंद है, जिसकी वजह से जो लोग बीमार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें अमवात भी काफ़ी लोगों की हो चुकी है और CO साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ कारसाज को रंग रोगन करवाने पे लगे हुए हैं। मज़दूरों को उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, मज़दूर मरता है तो मर जाए। लोगों को इस वक्त जो है रोटी की भूख है, लेकिन CO साहब को जो है वो पैसे की भूख है। करप्शन इतनी उरूज पर पहुंच चुकी है वाटर बोर्ड के अंदर के कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजबूरन जो है यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन को ये एक्शन लेना पड़ा और एहतजाज की कॉल देनी पड़ी, जबकि ये काम तो CBA का था, लेकिन CBA खुद भी उनकी आलाकार बनी हुई है। आज हमारी यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के तमाम जिम्मेदार और तमाम साथी और तमाम एम्प्लॉय ख़वातीन भी यहाँ मौजूद है। प्रेस क्लब पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारा एहतजाज ये है कि ना हमारे पैनल पे डाउ हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, डाउ लैब बंद कर दिया गया जो सबसे अच्छा काम कर रहा था। उसके अलावा हमारे वाजबात 6 करोड़ से ज़्यादा के हो गए हैं। 10,000 का एक चेक भी नहीं निकाल रही है हमारी मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि हमारे चेक भी निकलें। जो लोग अपने फंड निकलवाते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए, उनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उधार सुधार लेके शादियां कर देते हैं वो, मगर उनके चेक नहीं मिलते। बराए मेहरबानी MD साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ये मुतालबात पूरे किए जाएं। और वैसे मसले मसाइल बहुत हैं, बायोमेट्रिक का मसला भी है हमारे साथ। हम रहते कहाँ हैं? हम पिपली फिल्टर पर रहते हैं और हमारा मेडिकल में जॉब करती हूँ मैं, तो हमारा बायोमेट्रिक कहाँ होगा? हमें कितनी परेशानी है बायोमेट्रिक करने के लिए। हमें गवर्नमेंट इतनी तनख्वाह नहीं देती जो हम किराया खर्च के 2 टाइम जाएं और है ना फिर अपना बायोमेट्रिक करवाएं और फिर वापस अपनी जगह पर आएं।